स्वागत है आपका फ्यूचर ब्राइट के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 जीवन परिचय कैसे लिखें, यानी कैसे जीवन परिचय लिखें कि आपको 2+3 अंक यानी पूरा 3 अंक प्राप्त हो सके, और कैसे जीवन परिचय याद करें जो कभी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम जीवन परिचय कैसे लिखें, यानी जीवन परिचय कैसे लिखें कि आपका 2+3 यानी 3 नंबर 2+1 3 नंबर आसानी से प्राप्त हो सके। तो देखिए प्रश्न कैसे आता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो जीवन परिचय के लिए तो 2 अंक मिलते हैं, ठीक, और रचना के लिए 1 अंक मिलते हैं। टोटल 3 नंबर का हमारा जीवन परिचय आता है। और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मतलब कौन सा जीवन परिचय। वैसे तो लेखक बहुत हैं, 5-6 लेखक हैं, इसमें से 3 लेखक का में से जीवन परिचय तीनों का याद कर लें तो परीक्षा में लड़ जाएगा, मतलब परीक्षा में आएगा। तो ये पहले क्या है, हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है जो परीक्षा में मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आएगा भी आई, ठीक। उसके बाद इसमें से मैं किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग लिखेंगे एग्जाम में तो 3 में 3 अंक प्राप्त हो सके। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिख कर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या, उनका नाम ऊपर लिखेंगे, जिसका भी लिखना हो। जैसे अगर रामचंद्र शुक्ल का लिखना हो तो हम ऊपर लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऊपर लिख दिए, ठीक। उसके बाद नीचे से लिखेंगे क्या, जीवन परिचय, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। आपके पास अगर स्केच है तो स्केच से भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्केच से लिखने पर आप बढ़िया से दिखाई देता है, साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है। तो शुरुआत कैसे करेंगे कि पहले उनका जन्म लिखेंगे, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस ज़िले में हुआ था। तो इस तरह लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। देखिए ये आप लोग ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इनका जन्म किस सन में हुआ था, 1884। अगर ये गलत हुआ तो आपको 2 नंबर में से 1 भी नंबर नहीं मिलेंगे। और ये भी याद कर लीजिएगा कि जन्म कहाँ हुआ था, यानी बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। और अगर आपको माता पिता का नाम याद है तो आप लिख सकते हैं महादेव सराय, ठीक। उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई आप लिख सकते हैं, मतलब ये पढ़ाई कहाँ की है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बीए और एलएलबी की परीक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से पास की, यानी जो अपनी 10वीं और 12वीं थी उनकी जो शिक्षा वो क्या गाँव से संपन्न हुई। मतलब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख सकते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर से संपन्न हुई, और उसके बाद जो आगे की पढ़ाई जो थी बीए एलएलबी की उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद ये जो लेखक थे वो काफ़ी मेधावी छात्र थे, मतलब पढ़ने में बहुत प्रतिभावान थे, ठीक। आप मतलब मेधावी छात्र हैं, ये भी लिख सकते लिख लीजिएगा। उसके बाद इनकी जो सेवा थी वो राष्ट्र सेवा, मतलब इनकी जो रुचि थी वो राष्ट्र सेवा में थी। राष्ट्र सेवा के चलते ही इन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था, ठीक। तो जब इनकी रुचि राष्ट्र सेवा में थी तो इन्होंने आंदोलन में भाग लिए। तो जाहिर सी बात है जब आंदोलन में भाग लिए तो ये जेल भी गए होंगे, ठीक। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी मतलब भगत सिंह हुए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हुए, गांधी जी हुए, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अहम योगदान दिया, वे जेल गए। तो इनकी जो रुचि थी राष्ट्र सेवा में थी, तो ये कई बार जेल भी गए और जेल में क्या सज़ा भी भुगती, यानी यातनाएं भी भोगी। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, बस इसमें जन्म और इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद जो अगर आपको याद आए तो वो भी लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे लिखने के लिए कुछ पैराग्राफ छोड़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे देखने में आकर्षक लगता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए इनका इसमें किस में विश्वास करते थे, सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते थे, ठीक। और आगे चलकर इनकी प्रतिभा, मतलब इनकी जो प्रतिभा थी, कर्तव्य निष्ठता थी और कर्मठ, मतलब इनकी जो प्रतिभा थी वो प्रशंसनीय थी। यह देखकर भारत सरकार ने क्या हुआ, भारत सरकार ने प्रभावित होकर इन्हें प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक। और इनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, सम्माननीय कार्य किए हैं, जिसके चलते इन्हें क्या भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। और इनका शासनकाल जो था 1952 से 1962 ईस्वी तक चला।
और ये सब लिखने के बाद मतलब यहाँ तक इनके पिता का नाम तक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इतने बीच में अगर आपको आधा भी याद है, मतलब आधा भी याद है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद इन्हें भारत रत्न आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारत रत्न मिला था 1962 में, ठीक। कार्यकाल याद कर लीजिएगा 1952 से 1962 ईस्वी तक। उसके बाद इनकी मृत्यु जो थी वह 18 फरवरी 1963 ईस्वी में हुई थी, ठीक। 18 फरवरी 1963 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत ही मस्ट है। इनकी देखिए जन्म कब हुआ था और मृत्यु दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 1884 से 1963, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आप लोगों को कभी भूलना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं इनकी रचनाएं लिखने के लिए। अब अगला हेडिंग क्या डालेंगे, रचनाएं। रचनाएं में क्या लिखेंगे कि इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में बहुत सी रचनाएं की हैं, ठीक है। और बहुत सी रचनाएं की हैं यानी हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं जो निम्न हैं। इसमें आपको जितनी भी रचनाएं याद हो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही रचना लिखने को कहा है। लेकिन यदि आप लिख देते हैं तो यह एग्जामिनर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, मतलब उसको देखने में अच्छा भी लगता है, ठीक। तो इसमें मैं कुछ रचनाएं यहाँ पर दिया हूँ। भारतीय शिक्षा, मेरी आत्मकथा, चंपारण में महात्मा गांधी और मेरी यूरोप का अध्ययन, ठीक। तो इसमें से आप जो भी आपको याद आए, ठीक, परीक्षा के समय जब आप परीक्षा दे रहे हो तो जो भी आपको याद आए वो इसमें से किसी एक को लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद साहित्य में स्थान, ये तो प्रश्न में नहीं आता है। जैसे ये प्रश्न में नहीं आया है कि मतलब आप साहित्य में स्थान में लिखिए, लेकिन लिख देने से एग्जामिनर के जो नज़र में आप अच्छे बन जाते हैं, यानी मतलब अगर उसका मन अगर नंबर काटने का भी हो ना तो वो नंबर नहीं काटेगा। तो ऐसे में साहित्य में स्थान कैसे लिखें, तो साहित्य में स्थान के लिए सबसे पहले लिखेंगे लेखक जो थे, पहले उनके लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वो क्या थे, साहित्य के क्षेत्र में यानी हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में क्या अहम योगदान दिए या अभूतपूर्व योगदान दिए, ठीक। और इनकी रचनाओं में कौन सी शैली थी ये भी याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, भाषण शैली थी और साहित्यिक शैली। यानी इनकी जो जितनी भी जिसमें गद्य रचनाएं थी उसमें इन दो शैलियों का समावेश देखने को मिलता था। जब आप समावेश जैसे शब्द लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत प्रभावित होता है और आपको फुल में फुल नंबर देता है। और इनकी रचनाओं में प्रमुख रचना, इनकी रचना में सबसे फेमस रचना थी हमारी मेरी आत्मकथा। ये पेपर में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में या अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक। तो उसके बाद इन्हीं रचनाओं के द्वारा साहित्य में क्या गौरव प्राप्त किए, यानी सम्मान बहुत उनको मिला इन्हीं रचनाओं के द्वारा। यानी जो मेरी आत्मकथा थी इसके द्वारा हिंदी साहित्य में अपना गौरवान्वित स्थान प्राप्त किए। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको 2+3 कोई नहीं रोक सकता, यानी 3 अंक आपको मिलना ही मिलना है, ठीक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर इसी तरह आप लिखेंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। अगर यदि आप अपने कैरियर से संबंधित कोई सलाह या सुझाव चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं myfuturebright.com। यहाँ पर मैं आपको निम्न सुझाव देता हूँ, जैसे डिप्लोमा क्या है, मतलब कैसे क्या बने, मतलब कैरियर से संबंधित जितनी भी सलाह है वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ, जिसमें मैं पिछले 2 सालों से लगातार पोस्ट डालता आ रहा हूँ। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।